बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाजरीन, महंगाई ने अपनी दहशतनाक सूरत हाल को बरकरार रखे हुए है, बल्कि बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ गई है। अवाम किस तरह इसमें पिस रही है और अवाम के क्या हालात हैं, इसके साथ साथ हम आज एग्रीकल्चर के हवाले से भी बात करेंगे और एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारा जो एक मेन चीज़ है इस पाकिस्तान की वो हमारी एग्रीकल्चर है, लेकिन हम खुराक में अभी तक खुद कफील नहीं हुए। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है जिसके हवाले से जवाब लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और तीसरा हम जो है वो हम आज की सियासी बात पे बात करेंगे कि सियासत में आजकल हमारी जो अपोजिशन है और हुकूमत है वो किस तरह से काम कर रही है और क्या सोच रही है अपनी आवाम के फलाह बहबूद के लिए। हमारे साथ इस तीनों टॉपिक पे बात करने के लिए और सवालात के जवाबात, आपके सवालात के जवाबात लेने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया दो बड़े सीनियर मेहमान ग्रामी जिनको हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। और उनमें सबसे पहले हैं ज़फ़र इकबाल तारस साहब, जो कि तजियाकार भी हैं और वो माहिर कानून भी हैं और ज़िम्मेदार तो वो हैं ही हैं। इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए नदीम डार साहब, जो कि सहाफ़ी भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बड़ा ताल्लुक़ है। आज इनसे पूछेंगे कि हमारे जो ये इन सवालात हैं, बहुत से सवालात अवाम के हैं, उनके ये क्या जवाब देते हैं और उनका हल क्या देते हैं। जी, सबसे पहले मैं ज़फ़र इकबाल तारस साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइए कि महंगाई का जो ये एक अज़दा है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसकी जैसे बढ़ती जा रही है उसकी जो लेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हर तरफ महंगाई 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 है और इसमें सर मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसने मार्च में एक मार्च किया था महंगाई पे, और इनका कहना था कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस गवर्नमेंट का अब जाना ही ठहरा। तो इन्होंने मार्च किया, फिर रजीम चेंज हुई। जैसे चेंज हुई सब दोस्तों ने, सब लोगों ने, पाकिस्तान के से बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी उन्होंने भी देखा। तो उसके बाद सर क्या हुआ कि अभी 10 दिन पहले वो कह रहे थे कि महंगाई जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। दुनिया में महंगाई नहीं है, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। पेट्रोल की, डीजल की, चीनी की, दाल की, सब वो कह रहे थे कि प्राइस जो है पाकिस्तान में ज़्यादा और बाकी दुनिया में कम है। और गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोल रही है, महंगाई दिन ब दिन कर रही है। लेकिन जैसे ही आफ्टर 10 डेज़ रजीम चेंज हुई, और रजीम चेंज जैसी हुई तो उसी अपोजिशन ने, जो उस वक्त अपोजिशन थी, गवर्नमेंट में आई, और गवर्नमेंट में आते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो बरूदी सुरंगें बिछा गई। महंगाई जो है पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में क्यों ये चीज़ें सस्ती बेच रहा था। तो एकदम से उनका जो है नैरेटिव वो महंगाई पे चेंज हो गया। वो असल में वो महंगाई कम करने आए नहीं थे, महंगाई उनका मसला नहीं था। उनका मसला अपनी करप्शन को सेफ साइड देना था। उन्होंने अपनी करप्शन को, अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए वो गवर्नमेंट में आ रहे थे और किसी बैरूनी एजेंडे पे वो काम कर रहे थे। वो ये चीज़ उनको बिल्कुल ये नहीं था, उनको पता नहीं था कि, उनको पता था कि पूरी दुनिया में आफ्टर जो कोविड है उसके बाद पूरी दुनिया में मैशत कोलैप्स की है, और जो महंगाई है वो पूरी दुनिया में हुई है, पाकिस्तान में नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। लेकिन वो झूठ बोल रहे थे और अवाम को झूठ बता रहे थे। अवाम को ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान को खा जाएगा, ये पाकिस्तान को दिवालिया कर जाएगा, ये अवाम को गरीब दिन ब दिन मर रहा है। तो सारे के सारे वो उनके जो वो उनके दावे थे वो सारे के सारे झूठे थे, वो झूठ बोल रहे थे। अच्छा ज़फ़र साहब, जी, ये आपने
एक तकरीबन एक खुलासा, एक समरी सी कर दी जो कि बहुत दिनों से आवाम सुन रही है, लेकिन असल में आवाम में दो चीज़ों का तजब्ज़ब है। वो चाहते हैं, वो PTI में इमरान खान साहब ने जो बताया और जो आज की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है वो बता रही है, लेकिन उनका मसला हल नहीं हो रहा। जो सियासतदान है, जो लीडर है, वो आवाम की फलाह के लिए बात करता है, लेकिन जब उन्होंने बताया, ठीक है उन्होंने हकीकत बताई, जब ये कर रहे हैं तब भी वो ये अपने तौर पर ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जब दो राय होने के बाद आपकी राय किसकी तरफ ज़्यादा जाती है कि इसका असल मसला क्या है और इसमें हल क्या निकल सकता है? अब बात ये है असल में सर, मैं समझता हूँ कि मुल्क स्टेबल चल रहा था और मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो उनको हजम नहीं हो रही थी। वो नहीं चाहते थे, ना बैरूनी ताकतें चाहती थी कि पाकिस्तान जो वो तरक्की करे। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने इकनॉमिक सर्वे दिया, सब की सब चीज़ें पॉजिटिव जा रही थी, ग्रोथ रेट कितना बेहतरीन चल रहा था। तो आखिर क्या मसला क्या था कि इनके दो नैरेटिव थे। मैं आपको एक इनका नैरेटिव था महंगाई, जो नैरेटिव गवर्नमेंट में आते ही वो ज़मीन बोस हो गया। दूसरा उनका नैरेटिव था जो कहते थे कि जी देखें जी कब्ज़ा माफिया, चीनी चोर, आटा चोर, फ़लाँ 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 शख्स वो जनाब इनके दाएं बाएं खड़ा हुआ है और ये कहते हैं कि मैं इन सब लोगों के साथ मिल के पाकिस्तान को बेहतर करूँगा। वही लोग उनके पास चले गए, उन्होंने उनको वेलकम किया। अब उनका वो नैरेटिव भी ख़त्म हो गया, चीनी चोर उनके साथ शामिल हो गए, कब्ज़ा माफिया उनके साथ बकौल उनके, और महंगाई का नैरेटिव भी ख़त्म हो गया। अब उनके पास कोई सेकंड और थर्ड ऑप्शन रह नहीं गया। अब उन्होंने एक नया जो है शोशा वो छोड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि ऑडियो आ गई, ऑडियो आती है फिर वो 24 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है, फिर नहीं आती है, फिर ख़त्म हो जाती है। अब जो अब देखें, आप मीडिया पे रोज़ सुन रहे हैं जो महंगाई है वो 10 से 12% थी, अब 25 से 30% तक चली गई है। मुझे ये आपके तवस्सुत से सवाल है कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि कोई एक चीज़ पुराने पाकिस्तान जैसे ही उन्होंने वो कहा वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, कोई एक चीज़ बता दें कि जो सस्ती हुई। अच्छा, नए पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पुराने पाकिस्तान में फ़र्क कोई नज़र नहीं आता। जो काम उस वक़्त हो रहे थे वो आज हो रहे हैं। असल जो सवाल है ना तारर साहब, उसकी तरफ थोड़ा सा आप तवज्जो दें। क्या आप समझते हैं कि अब ये जितना भी झगड़ा है जो अदम इस्तेकाम सियासत में आया हुआ है, जो लीडरान में एक जगह पे बैठ के मशवरा ना करने की जो रवश चल पड़ी है, क्या इससे आवाम को जो है वो कोई बेहतरी हो रही है? और जब आवाम को बेहतरी नहीं होगी तो ऐसे लीडर का, ऐसे सियासतदान का उस आवाम को क्या फ़ायदा? सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ, आपका कोई और भी ओपिनियन हो सकता है, मेरे साथ बैठे हुए मेहमान का कोई और ओपिनियन हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मुल्क स्टेबल चल रहा था, स्टेबिलिटी इनको हजम नहीं हो रही थी कि क्यों मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, मैशत कैसे ग्रो कर रही है, रिजर्व जो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है, टैक्स जो इंडस्ट्रियल जोन है वो क्यों बन रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मौजूदा गवर्नमेंट को उस वक्त की अपोजिशन को हजम नहीं हो रही थी और वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो। उनका मकसद पाकिस्तान को स्टेबल करना नहीं है, उनका मकसद खुद को स्टेबल करना है, जो उन्होंने किया है। आप मुझे ये बताएं कि एक आपने ख़त्म कर दिया इत्तेसाब का कवानीन को ख़त्म कर दिया, अब वो कहेंगे कि हम इसको इत्तेसाब करेंगे। अब भाई किस कानून के तहत करेंगे, किस कायदे के तहत करेंगे? कोई आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। आप रोज़ तो कहते हैं कि तोशा खाना, आप रोज़ कहते हैं गोगी। भाई आप गवर्नमेंट में है ना, तो आप करें ना एहतसाब। हम भी चाहते हैं बतौर पाकिस्तानी के हर एक का एहतसाब हो, तो लेकिन करेंगे कैसे? आपने तो कवानीन ही ख़त्म कर दिए। आपने महंगाई को मैनेज करने के लिए कोई एक ऐसा इकदाम किया हो तो बता दें। सही। तो मैं जनाब ये चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है जी।
जे अपना नदीम डार साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। जैसे जफ़र साहब ने कहा कि इन्होंने कोई मैनेजमेंट नहीं की, 3.25 साल पीटीआई की हुकूमत भी रही जी। क्या आप समझते हैं उन्होंने महंगाई को मैनेज कर लिया था? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखें, तारक साहब ने सिर्फ एक पार्टी को जो है ना वो रगड़ा दिया है। अब जो बरसर इक़्तिदार है, ये साइड थोड़ा सा वो पीटीआई की ले रहे हैं, चूँकि रिप्रेजेंट भी इसको करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि आज तक पाकिस्तान को तकरीबन 75 साल होने वाले हैं आज़ाद हुए। रोटी कपड़ा मकान के नारे से लेके 1973 में हमारा आइन बन चुका था, जो सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे उसको मंजूर किया। वहाँ से लेके अब तक देखें, कोई एक पार्टी रोटी कपड़ा मकान, आप ये कह लें वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, सबके नारे, आज तक क्या जो असल पाकिस्तान है उसकी शक्ल किसी ने देखी है? कि जो कायद का पाकिस्तान था, जो कि आप ये कह लें बुनियादी मसाइल में घिरा हुआ था, वहाँ पे तो जो कागज़ को पिन भी वो कांटों के लगाते थे, उन्होंने किस मुश्किलों से पाकिस्तान को जो है ना वो कंट्रोल किया, कहाँ पे लेके गए। तो ये बताएं कि इन सब के जो नारे हैं, रवायती नारे हैं, दावे हैं, अवाम के साथ झूठ बोलना, खिलवाड़ करना, ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक पार्टी का कसूर नहीं है। बट साहब आप ये देखें कि रोटी कपड़ा मकान से लेके अब तक किसी ने भी जो वादे किए वो नहीं है। अगर खान साहब का आप देखें ना, 4.5 साल के आप उनकी जदोजहद कहते हैं, 22 साल उन्होंने सियासत की, उससे पहले एक क्रिकेटर थे, फेम हासिल किया, उसी फेम को लेके वो आगे चले हैं। 4.5 साल में कोई एक वादा आप ये देखें कोई पूरा किया हो। मैं ये नहीं कहता उनका, आप पिछली गवर्नमेंट आप ले लें, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, आप देख लें, कुछ ना कुछ काम हुए, ठीक है। अगर वो कुछ खा रहे थे तो कुछ कर भी नहीं थे, नज़र आ रहा था। लेकिन असल चीज़ होती है फोकस करना कि आपका टारगेट क्या है। मतलब एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, आपने अक्सर पूछा होगा किसी के, यार क्या बनना चाहते हो, वो कहता है जी मैट्रिक करके फिर देखांगा। तो यही बात है, हमारा टारगेट नहीं है। 4.25 साल अगर उन्होंने जो दावे किए थे कोई एक पूरा कर देते। महंगाई का खान साहब ने कहा जी कि अगर मैं महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा तो मैं क्या आवाम को रिलीफ दूंगा, कर्जा लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। जिंदा है अभी तक वो, ये चीज़ें सारी सामने आती हैं। सिर्फ एक पार्टी को आप कहना, अगर वो कहते हैं जी कि वो खजाना खाली कर गए, कंटेनर पे खान साहब के नारे होते थे कि मुझे हर चीज़ का पता है। अगर हर चीज़ का पता था तो आते मैनेज क्यों नहीं हुआ? खजानों का वो कहते थे मुझे पता है क्या हाल है। अगर हाल था तो आके कंट्रोल करते, अपनी पॉलिसीज़ को लेके चलते। बट अब टारगेट किसी का नहीं है कि आपने पॉलिसीज़ को क्या लेके चलना है। जब पॉलिसी का टारगेट नहीं है तो आगे भी कुछ आप प्लान नहीं कर सकते। आप अगर आपका कहने का ये है कि आप कहते हैं कि जब तक टारगेट नहीं होगा, पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आपने जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, वही सिलसिला है कि अवाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो अपने मफादात, अपने ख़यालात, अपनी पॉलिसीज़, अपने फ़ायदे के लिए ही ये लीडरान और ये सियासतदान कर रहे हैं, इसलिए अवाम के लिए कुछ करेंगे। बहुत से सवालात अभी बाकी हैं, लेकिन एक हुआ ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।